15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो चुका है। माता रानी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वास्तुशास्त्र में ऐसे कुछ दुर्लभ वनस्पतियों और कुछ ऐसी चीज के बारे में बताया गया है दोस्तों, आप मानकर चलिए और आपने वह दुर्लभ चमत्कारी उपाय कर दिए। जो धन की समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। माता रानी की असीम कृपा वरदान मिल जाएगी। दोस्तों, यह उपाय ऐसा है कि चुंबक की तरफ पैसा खींचता है। दोस्तों, नवरात्रि के कुछ ऐसी वस्तु हैं जो माता रानी को अत्यंत प्रिय है। अगर यह आप खरीद कर लाते हैं और उपयोग करते हैं तो आप मानकर चलिए आपके जीवन में जो पैसों की तंगी है, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, वह होने लगेगी। वह चमत्कारी वस्तु क्या है, आप ध्यान से सुनिए। अभी तक कमेंट में जय माता नहीं लिखे हैं तो जय माता दी लिख दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं हत्था जोड़ी, यह पैसा चुंबक की तरह खींचता है। हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति को परमात्मा मानकर उसकी आराधना की गई है। प्रकृति परमात्मा का ही अंग है, इसीलिए हमने नदियों, पर्वतों एवं वृक्षों की पूजा की। हमारे वनस्पति शास्त्र में कई ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में बताए गए हैं जिन्हें प्राप्त कर पूर्ण विधि विधान से सिद्ध कर लेने पर मनुष्य को कई प्रकार के लाभ होता है। ऐसी ही एक अतिदुर्लभ जड़ी है हत्था जोड़ी, जो एक वृक्ष की जड़ी होती है। इस जड़ी में वशीकरण की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। इसमें मां चामुंडा का वास माना गया है और मां काली कामाख्या देवी इनका वास माना जाता है। इसकी आकृति मनुष्य के दोनों हाथ की बंद मुट्ठियों की भांति होती है। यह अत्यंत दुर्लभ है जो बहुत कम प्राप्त हो पाती है। प्राकृतिक हत्था जोड़ी को विधिपूर्वक विशेष मुहूर्तों जैसे रविपुष्य, गुरुपुष्य, नवरात्रि, ग्रहण काल, होली, दीपावली में विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए किया जाता है और इसे सिद्ध करके चांदी की डिब्बी में सिंदूर के साथ रखा जाता है। इस प्रकार हत्था जोड़ी जिस व्यक्ति के पास होती है उस पर मां चामुंडा की कृपा सदैव बनी रहती है। और इसे आप नवरात्रि में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। इसे आप नवरात्रि के दिन पूजा स्थान में किसी प्लेट में रखकर अच्छी तरह से गंगाजल से धो दे। फिर अपने पूजा स्थान में किसी पात्र में या फिर तांबे के प्लेट में सिंदूर रखकर हत्था जोड़ी रखें और फिर कपूर जलाकर दिखाएं, अगरबत्ती सुगंधित जलाएं, अक्षत चढ़ाई, लवंग चढ़ाई, इलायची चढ़ाई और 9 दिन तक आपने पूजा स्थान में पड़े रहने दे। जिस तरह आप माता की पूजा कर रहे हैं और ठीक उसी तरह हत्था जोड़ी की भी पूजा करें और माता से प्रार्थना करें अपनी शक्ति ऊर्जा इस हत्था जोड़ी में प्रदान करें और जो भी आप पूजा साधना कर रहे हैं वह करते रहें। और 9 दिन में इस हाथ जोड़ी में माता रानी की कृपा से यह एक चमत्कारी हत्था जोड़ी बन जाता है जो पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। फिर इसे आप चांदी के डिब्बे में या फिर तांबे के डिब्बे में या फिर अन्य किसी भी डिब्बे में रख दें। फिर इसे अपने तिजोरी में रख दें या फिर इस तरीके से रख सकते हैं। हत्था जोड़ी को लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर यदि तिजोरी में रख दिया जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती, हमेशा तिजोरी भरी रहती है। अगर आपको लंबे समय से व्यापार में हानि हो रही है तो यह जड़ी आपके लिए बहुत चमत्कारी है। यह हत्था जोड़ी अपने कार्यस्थल पर रखने से आपको मुनाफा होने लगेगा। और यदि कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो जब भी इस काम से घर से निकलें, यह हत्था जोड़ी को साथ लेकर जाएं। फैसला आपके पक्ष में होगा। और यदि हत्था जोड़ी को सामने रखकर शत्रु दमन मंत्र का जाप किया जाए तो शत्रु पीड़ा से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। और यदि हत्था जोड़ी पर अर्पित किए गए सिंदूर का तिलक किसी व्यक्ति के माथे पर लगा दिया जाए तो उस व्यक्ति में वशीकरण की क्षमता आ जाती है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दोस्तों, सियार सिंगी बहुत ही चमत्कारी होती है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और यह भी पैसा चुंबक की तरह खींचता है। सियार सिंगी बालों के गुच्छे की तरह होती है।
असल में सियार के सींग नहीं होते, परंतु कुछ सियारों के नाक के ऊपर बालों का एक गुच्छा बन जाता है। धीरे धीरे वह कड़ा और बड़ा हो जाता है और सींग जैसा बन जाता है। इसे सियार सिंगी कहते हैं और यह हजारों सियार में से किसी एक के नाक पर होता है। इसमें वशीकरण की अद्भुत शक्ति होती है। यदि इसे सिद्ध कर लिया जाए तो यह शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। इसके द्वारा आप किसी से भी किसी भी तरह का मनोवांछित काम करवा सकते हैं। सियार सिंगी घर में रखने से सौभाग्य और उन्नति के नए द्वारा खुलने लगते हैं। सियार सिंगी को घर में रखने पर शत्रु हथियार डाल देते हैं। सियार सिंगी सिद्ध करने के लिए किसी भी पवित्र शुक्ल पक्ष तिथि को या फिर शुभ तिथि पर जैसे नवरात्रि, दीपावली, होली, शिवरात्रि को एक जोड़ा सियार सिंगी लें। अपने सम्मुख एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और उस पर सियार सिंगी को स्थापित कर दें। इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध कर ले। सियार सिंगी के सम्मुख एक सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कर दें। एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आप भी उस पर बैठ जाएं। अब सियार सिंगी के ऊपर कुछ चावल, 5 इलायची और 5 लौंग चढ़ाएं। ऐसा करने के बाद आप इस मंत्र का 2100 बार उच्चारण करें। ओम चामुंडाय नमः। जब पूरा होने पर अग्नि में 21 बार गुग्गल की आहुति दें। चांदी या फिर तांबे के डिब्बे में या फिर और किसी डिब्बे में रख दे सिंदूर के साथ। जब तक आपके घर में रहेगा यह धन की बरकत करते रहेगा, धन की वर्षा करते रहेगा। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आता है। और ऐसे ही एक चमत्कारी होती है दक्षिणावर्ती शंख। इसे बहुत पूजनीय भी माना जाता है। देवी देवताओं की पूजा के दौरान शंख को बजाना अत्यंत शुभ माना गया है। धर्म, ज्योतिष और वास्तु तीनों ही शास्त्रों में शंख को पुण्य फलदायी, अपार सफलता प्रदायक और देवी लक्ष्मी स्वरूपा बताया गया है। माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और भगवान विष्णु ने अपने हाथ में दक्षिणमुखी शंख धारण किया हुआ है। दक्षिणमुखी शंख अर्थात जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर खुलता हो। इसी कारण से देवी लक्ष्मी, माँ दुर्गा और भगवान विष्णु का वास भी दक्षिण दिशा में ही है। भारत में 2 प्रकार के दक्षिणावर्ती शंख पाए जाते हैं। पहला नर दक्षिणमुखी शंख और दूसरा मादा दक्षिणमुखी शंख। जिस शंख की परत मोटी और भारी होती है उसे नर दक्षिणावर्त शंख कहते हैं। वहीं जो शंख पतला और स्पर्श में हल्का होता है उसे मादा दक्षिणावर्त शंख कहा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखना शुभ माना जाता है। इसकी नियमित पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। जिस घर में दक्षिण दिशा में शंख स्थापित होता है उस घर में हमेशा देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में हमेशा धन समृद्धि का वास होता है और आर्थिक परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। वास्तु के अनुसार दक्षिणमुखी शंख की पूजा करने से घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। वहीं दक्षिणावर्ती शंख को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से तंगी दूर होती और धन के नए स्रोत खुलते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। दक्षिणावर्ती शंख को घर के मंदिर में दक्षिण दिशा में स्थापित करने से नजर दोष का भी खात्मा होता है और बुरी शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं हो पाता है। नवरात्रि में माता जी के सामने दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की बीज रखें, गोमती चक्र रखें, माता जी की पादुका रखें, श्री यंत्र, लवंग, इलायची रखें, बेलपत्र की जड़, जायफल। इन सभी में माता लक्ष्मी, माता दुर्गा समाई हुई है। इन सभी में माता का स्वरूप है। 9 दिन तक अपनी पूजा स्थान में रखकर सच्चे भाव और श्रद्धा से पूजा करें और अपने मनोकामना कहें और 9 दिन के बाद यह सभी सामग्री उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पैसे के स्थान पर रख दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए। इससे माता जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। कहीं ना कहीं से धन आते रहेगा। माता जी का आशीर्वाद, कृपा बनी रहेगी। वैसे तो बहुत सारे विधि विधान हैं माता जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। आप इतना इस विधि से कर लिए तो माता लक्ष्मी, माता दुर्गा की कृपा बनी रहेगी।
सच्चे मन से कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी की आशीर्वाद कृपा प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।